नमस्कार। मैं सुरेश महापात्र। आज आज हम एक नई शुरुआत और करने जा रहे हैं। वो शुरुआत ये है कि हम अब दिन भर की कुछ खबरों को लेकर के लगातार हर दिन एक अपडेट वीडियो के रूप में बनाएंगे और जिस पर हम आपसे संवाद करेंगे और खबरों की अंदर की बातें हम डिस्कस करेंगे। सोचा कि यानी ये अच्छी शुरुआत होगी कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले छत्तीसगढ़ में बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां आएंगी और आरोप प्रत्यारोप के दौर आएंगे और समाचार का जो तौर तरीका है वो काफी पहले से लगातार बदल रहा है और लोग अब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के बीच में काफी हद तक बटे हुए और सबकी समझ विकसित भी हुई है और लोगों तक पहुंच बढ़ी है। तो यही वजह है कि हम आज आपसे बात करेंगे और आज हम सबसे पहला मुद्दा हमारे सामने है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर के जो 31 जुलाई का वक्त जो तय किया था उस पर आज बहस हुई है और इस बहस में सीजीआई की जो टिप्पणी है बहुत मायने रखती है। जब उन्होंने ये कहा, यह अकेला मामला नहीं है कि महिलाएं पीड़ित हैं और ये यह अकेला मामला नहीं है और भी महिलाएं पीड़ित है वहां और सभी मामलों के बारे में जानकारी आनी चाहिए। और आपको तो पता ही होगा कि करीब 90 दिन हो गए और हमारे देश का एक जो पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा मणिपुर, वहाँ पर एक कुतई और कुकी दो आदिवासी जनजाति समूह में आपस में बहुत ही रक्तपात मचा हुआ है और दोनों समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वहां पर सेना भी खड़ी है, तमाम व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं और उन व्यवस्थाओं के बीच में जब एक वीडियो बाहर आई जिसमें दो महिलाओं को नग्न करके उसके पैरेड निकाली गई, उसके बाद पूरा देश इस मुद्दे को लेकर के काफी उद्वेलित हुआ और मणिपुर की समस्या लोगों को काफी गहरे तक लगी है। और उस वीडियो के आने के बाद ही सीजीआई ने एक तर्क टिप्पणी की थी, यदि इस मामले को मणिपुर को केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं संभाल सकते तो हम उसे अपने हाथ में लेने को तैयार है। एक प्रकार से ये कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल था और आपको पता होगा कि मणिपुर की राज्यपाल उन्होंने भी बड़े दुखी मन से वहां की घटनाओं को लेकर के अपनी बात रखी है और स्वयं वहां के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी अलग अलग तरीके से कई चीज कहा कि ये जो एक वीडियो आया है ऐसे कई एक नहीं सैकड़ों इस तरह के मामले हैं और हर मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है और कार्रवाई की जा रही है। आज जो जिरह हुई सुप्रीम कोर्ट की जिरह का बिंदु ये था कि सीबीआई को केस सौंपने के बजाय और उस मामले की पैरवी के लिए जहां की व्यवस्था करनी है उसको कहाँ रखा जाए। तो कुल मिला के ये तय हुआ है। तुषार मेहता जी ने वहां पर एक बात कही है कि एक मैकेनिज्म बनाने की बात कही जिससे हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं का समाधान निकाला जा सके, उन्होंने बात कही। और एक पीड़ितों की ओर से जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर के सीबीआई जांच का विरोध किया और कहा कि मणिपुर से बाहर एक केस तब भेजा जाए। एक चर्चा चल रही थी कि असम में भेज करके इस मामले की प्रक्रिया जो है जांच की और कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसका विरोध कपिल सिब्बल जी ने किया और इसके बहुत ज्यादा राजनीतिक मायने हैं जिसको लेकर के एक विमर्श तो चल ही रहा है और
सबकी ये इच्छा है कि नारायणपुर में शांति की बहाली हो, और इस शांति की बहाली के साथ साथ जो देश भर में अलग अलग तरीके से महिलाओं पर जो अत्याचार के जो मामले आ रहे हैं, इन सब पर भी एक रोक लगे। और हमारे देश की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 2011 में जब निर्भया के साथ जो एक हादसा हुआ था, घटना हुई थी, उसका पूरा देश उद्वेलित हुआ और पूरा देश सड़कों पे आया। और हम हर हादसे के बाद जैसे ही उसके कुछ परिणाम आते हैं, कुछ समय बाद हम उसको भूल जाते हैं। आज ऐसी ही स्थितियां बहुत सारी पूरे देश भर में आ रही हैं। हमें अपने मानवीय चिंताओं के हिसाब से भी सोचना चाहिए। राजनीतिक हर विषय राजनीतिक विमर्श का नहीं होता, ये कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां मानवीय दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो वहां पर मणिपुर में जो दो समुदायों के बीच में जिस तरह से झड़प हो रही है, इस झड़प के समाधान के लिए एक व्यापक रणनीति बनाकर के काम करना चाहिए। खैर, एक और मामला है। एक खबर आई थी कि पाकिस्तान की एक महिला सीमा अपने बच्चों के साथ हिंदुस्तान आ गई, और कई दोस्तों सऊदी अरब और नेपाल से होते हुए बॉर्डर पास करते हुए उसने हिंदुस्तान में दाखिला लिया। उसको लेकर के बहुत तरह की चिंताएं हुई और तमाम बातें हुई। और हिंदुस्तान की एक लड़की अंजू, वो भी सोशल मीडिया से एक संबंध बना और उसका वो पाकिस्तान चली गई। अब दो देशों के बीच में जिस तरह का तनाव का माहौल है, निश्चित रूप से दोनों देशों के लिए इस तरह की कोई भी घटना बड़े संजीदा ही मानी जाएगी, क्योंकि सुरक्षा और तमाम तरह की बातें होती हैं। और सीमा के मामले में भी कुछ चीजें बाहर आई, और हिंदुस्तान में सचिन नाम के जो युवा है, उनके साथ जो सीमा ने अपनी संबंधों के बारे में बात की। और अब बात आ रही है कि सीमा गर्भवती है और नेपाल में उनसे आपस में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये स्थिति है। और जो हिंदुस्तान से जो अंजू पाकिस्तान के लिए गई है, तो लोग सोशल मीडिया में उस चीज को भी लेकर के काफी बात कर रहे हैं कि अंजू पाकिस्तान में गई है, जहां पाकिस्तान की माली हालत खुद खराब है, और उसके बावजूद बड़े तोहफों की बारिश हो रही है, काफी खर्च किए जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर सीमा हैदर जो आई है, उसके साथ जो है जो परिस्थितियां हैं जस्ट उसके विपरीत चल रही हैं। और इस मामले में भी हम कई दफा ऐसा होता है कि हम मानवीय दृष्टिकोण छोड़ करके हर चीज के पीछे एक राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ता तलाशने लगते हैं, जिसका परिणाम बहुत लोगों को भुगतना होता है। आज एक बड़ी दुखद घटना हुई है महाराष्ट्र के पालघर में। महाराष्ट्र के पालघर में आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स है, उसके एक कांस्टेबल ने अपने गन से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें आरपीएफ के एक एएसआई हैं और 3 अन्य यात्रियों को गोली लगी और जिनकी मौत हो गई है। और चेतन नाम के कांस्टेबल ने फायरिंग की, जिसे मीरा रोड से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये घटना जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में हुई है। और इस तरह की घटनाएं बहुत ही चिंताजनक होती हैं। रेलवे में आरपीएफ की तैनाती होती है और आरपीएफ के भरोसे पूरे यात्री होते हैं। और यदि आरपीएफ के जवान यदि इस तरह से एक घटनाओं को अंजाम देंगे, तो निश्चित रूप से रेल में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, उनकी सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। और ये हादसा हो ही गया है, 3 यात्रियों की मौत हो गई। इन मौतों की जिम्मेदारी अब किसे लेनी होगी? आपको याद होगा कि भारतीय रेल बालासोर में जो दुर्घटना हुई थी, उसके बाद अलग अलग तरीके से कई नकारात्मक खबरों को चर्चा में रही, और हर किसी के मन में रेल की सुरक्षा, रेल की दुर्घटना और अलग अलग चीजों को लेकर के चिंताओं का दौर चल रहा है। इस बीच में
आरपीएफ के जवान द्वारा जो गोलीबारी हुई है उसने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और भी बातें करेंगे, आने वाले अंकों में अलग अलग तरह की खबरों पर बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।